चलो बच्चों, आज फिर से एक नया टॉपिक। इस बार जो हम टॉपिक का नाम है, जो आपको हेडिंग लगाना है, वो है देयर आर मोर देन वन अफेक्ट द अकाउंट ऑन द बोथ डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मतलब जब भी आप जर्नल एंट्री करोगे तो इसमें कैसा है कि डेबिट साइड भी बहुत सारे अकाउंट होंगे और क्रेडिट साइड भी बहुत सारे अकाउंट होंगे। बच्चा ये जर्नल एंट्री है वो बेसिकली जर्नल प्रॉपर में आपने किया था, लेकिन वहां पे खाली आपने एंट्री किसकी की थी? कैश के अलावा सारे अकाउंट की जनरल एंट्री की थी। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है, खाली प्रॉपर तरीके से समझना है तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा। खाली मैं जो बोलूं वो ध्यान रखना है। इसमें ये जर्नल एंट्री है, जर्नल प्रॉपर नहीं है, ओपनिंग एंट्री जो हमने रिकॉर्ड की थी उसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, माइंड में क्लियर रखना कि ये जर्नल एंट्री है। ये जो एंट्री में स्टार्ट करो उससे पहले आपके दिमाग में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जब भी आप किसी से लोन लेते हो तो आप एंट्री क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर लोन लेते तो कैश अकाउंट डेबिट होता है या बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और क्रेडिट क्या करते हो? तो बैंक लोन, सपोज बैंक लोन लेते हैं, आप जो भी पर्सन का नाम है उसका लोन का नाम लिखेंगे। मैसेज से समझ लो, आर लोन अकाउंट, मतलब आर से लोन ली है। तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, ये डाउट है तो आप 2 मिनट रुको सर ने जो बोला वो समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो अभी स्टार्ट करते हैं। यहां पे दिया हुआ है ए बिजनेस स्टार्टेड बाय एच एज ऑन 31/4/2016 विद द कैश 50,000, गुड्स ऑफ 55,000, फर्नीचर 12,000। यहां तक 3 एसेट उन्होंने ली है। कैश लेके आए, दूसरे में बोला गुड्स लेके आए, तीसरे में बोला फर्नीचर लेके आए। अभी जो लेके आए वो लायबिलिटी है। पेबल जो है 8,000, लोन फ्रॉम जे इज 30,000। तो बच्चा ये समझना, आपको 2 जगह से कैश मिलेगा, एक लोन से भी कैश मिलेगा और आपके पास जो 50,000 है उस पे भी आपको क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर इस पे आपको मिलेगा, लोन पे क्या मिलेगा? तो आप बोलोगे सर लोन पे भी कैश, मतलब लोन जो लोगे उसमें भी कैश मिलेगा और आपके पास 50,000 है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 50 + 30, टोटल हमारे पास कैश बैलेंस हो जाएगा 80। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 50,000 + 30,000 तो टोटल मिलाओगे तो 80,000 की कैश हो जाएगी। जैसे कैश होगा तो यहाँ पे लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट और लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 30,000 से। पहले तो ये जो एंट्री थी वही हमने लिखी है, कैश टू लोन, जिसमें जो भी पर्सन का नाम है वो हमने लिख दिया। इसके बाद बच्चा बोला हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट होगा, जिसमें वो लेके आया है वो लिखा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, वो लिखा। उसके बाद क्रेडिटर जो है वो 8,000 है, क्योंकि वो लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इसके बाद बच्चा ये तीनों का टोटल करना है, 80 + 55 + 12 टोटल करके उसमें से आपको करना है 8,000 - 30,000। जो आंसर आएगा वो 1,09,000 होगा, उसको हम कैपिटल बोलेंगे। बच्चा फिर से बोल रहा हूं, पहले डेबिट साइड का जो 3 चीज दी हुई है, 1 2 3, 80 + 50 + 12 - 8,000 - 30,000, बैलेंसिंग फिगर जिसको हम बोलते हैं कैपिटल लेके आए। कई बच्चे को तो पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा, ये जनरल एंट्री की कंफ्यूजन होगी, लेकिन मुझे लगा बच्चा ये पॉइंट अच्छा है और आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे 2 जनरल एंट्री होती है ज्यादातर, ये कंफ्यूजन वाली, ये सबसे अच्छी वाली एंट्री है जिसमें कंफ्यूजन आप क्लियर कर लेते हो तो डाउट नहीं रहेगा। बाकी क्रेडिटर वाली होती है वो कंपैरेटिवली सिंपल होती है, लेकिन ये लोन है तो लोन की वजह से यहाँ 50 + 30 आएगा, वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लेजर पोस्टिंग करवा देता हूं बच्चा, तो जिसमें आप बोलोगे सर लेजर पोस्टिंग में आप क्या करोगे? तो सिंपल बच्चा, डायलॉग बहुत सिंपल है। पहले तो हम कितने अकाउंट ओपन करेंगे? तो कैश ओपन कर लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा आप बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ, मतलब स्टॉक ऑफ गुड्स कर दोगे। तीसरा फर्नीचर कर लोगे। इसके बाद क्रेडिटर कर लोगे। इसके बाद बच्चा और 2 होंगे, वो है लोन अकाउंट और तीसरा है कैपिटल अकाउंट। यहां तक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, मतलब ये अकाउंट हो जाता है तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चा अब शुरू होगा लेजर पोस्टिंग। कैश में 2 तरीके से पैसे आए, आप बोलोगे सर कैपिटल के फॉर्म में भी आए और दूसरा जो आया है वो है कैश के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में आया है। तो आप बोलोगे सर कैश में 2 तरीके से पैसे आए, तो आप बोलोगे सर आपने कुछ रूल सिखाया था, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश में डेबिट साइड जाना है, कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाना है, नाम लिखना है क्रेडिट वालों का, जो लिखोगे आप कैपिटल और लिखोगे जेस लोन अकाउंट।
बच्चा फिर से बोल रहा हूं, कैश में दो तरीके से पैसे आ रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप दो तरीके से रिसीव कर रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल और इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो आप बोलोगे सर कैपिटल अकाउंट और लोन अकाउंट दोनों अकाउंट आप क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। जैसे ये डेबिट होता है तो आप बोलोगे सर ये पहले कैश का खत्म हुआ, अभी स्टॉक में जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे कैपिटल का, क्योंकि हम कैपिटल के फॉर्म में लेके आए तो कैपिटल में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, स्टॉक में जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे क्रेडिट का, जिसमें कैपिटल ही लिखोगे। अब लायबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे, वो ध्यान में रखना। और कई बच्चों को वो डाउट नहीं होना चाहिए, 55 है स्टॉक तो 55 लिखोगे, ध्यान रहेगा बच्चा। जैसे ये पॉइंट होता है उसके बाद आपको ध्यान में रखना है फर्नीचर। तो फर्नीचर में जाओगे, डेबिट साइड पे जाओगे और लिखोगे 12,000। फर्नीचर में जाओगे, डेबिट साइड पे जाओगे, लिखोगे 12,000 और नाम लिखोगे कैपिटल अकाउंट का। क्या लिखोगे बच्चा, कैपिटल अकाउंट का। बहुत शांति से समझ के करना बच्चा, बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट टू आपको लॉजिक क्लियर होंगे तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे डिफिकल्ट पॉइंट जो स्टूडेंट को ध्यान रखना है, जो सर ने लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनाई है, वो क्रेडिटर अकाउंट और 8,000, ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर करना है। ये जो है वो क्रेडिट साइड तो हम लिखेंगे, लेकिन नाम लिखेंगे कैपिटल, क्योंकि ये कैपिटल को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, क्रेडिटर एक ही पॉइंट है। लेजर पोस्टिंग में जो कंफ्यूजन होगा, जो आपको क्रेडिट साइड पे जाके लिखना है क्रेडिट वाले का ही नाम जो है कैपिटल, क्योंकि आप कैपिटल को कम कर रहे हो इसलिए कैपिटल लिखना पड़ेगा। और दूसरी इफेक्ट ध्यान में रखना है, कैपिटल में डेबिट साइड लिखोगे 8,000। बच्चा ये बहुत ही अच्छी एंट्री है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर से एक बार सर बोल रहे हैं, ध्यान रखना। क्रेडिटर में जाओगे क्रेडिट साइड पे, नाम लिखोगे कैपिटल और कैपिटल में जाके डेबिट साइड पे लिखोगे क्रेडिटर 8,000। जो क्रेडिटर है उतनी अमाउंट ही आप लिखोगे, ध्यान रहेगा बच्चा। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो जाता है तो बहुत ही क्लियर सिंपल है, बाकी आपको डाउट ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद जे लोन में जाना है। जे में जाओगे, क्रेडिट साइड जाओगे, नाम लिखोगे कैश, सिंपल है, वो तो आपको एंट्री क्लियर करवा देगी। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है, कैश अकाउंट, और तो कैश अकाउंट में डेबिट है तो लोन में जाओगे, क्रेडिट साइड जाओगे, नाम लिखोगे कैश अकाउंट। और बाद में कैपिटल है बच्चा, तो कैपिटल में जाओगे, सारे डेबिट के नाम। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चा वो है कि कैपिटल में 50,000 ही जाएगा, क्योंकि लोन में ऑलरेडी 30,000 गया हुआ है। तो कैपिटल में जो ध्यान में रखने वाली बात है वो कैश लिखोगे, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट लिखोगे और फर्नीचर लिखोगे। ये तीनों अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, आपका बेसिक लेजर पोस्टिंग क्लियर हो गया। और जैसे लेजर पोस्टिंग क्लियर होता है, आपको शांति से प्रॉपर नोट बाय नोट लिख दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब टफ लेवल के सम किसी को पूछना है तो ये पॉइंट कवर करते हैं और 3 मार्क में लेजर पोस्टिंग पूछते हैं, 3 से 4 मार्क में। एक बार बेसिक क्लियर होगा तो इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा नहीं। तो बच्चा यहीं हम लेक्चर खत्म करते हैं। प्रॉपर नोट्स बुक में लिखना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और टॉपिक का नाम है, जब आप में एक अकाउंट मतलब डेबिट साइड भी 2 से ज्यादा अकाउंट है और क्रेडिट साइड भी 2 से ज्यादा जब अकाउंट होता है, वो टॉपिक का नाम लिखना। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।